भाई आप लोग थोड़ा शांत हो जाएं, तब हम कथा बोलें, या फिर आप सभी लोग बात करिए तो आप ही कर लीजिए। हैं भैया, इन सब लोगों को बैठाइए, एक आदमी केवल खड़ा रहेगा। बोले दुर्गा मैया की। अभी नहीं मजा आया है? मन से बोलिए, गांव तक आवाज जानी चाहिए। अभी जो घर में सो रहे हैं, है ना, मतलब उनके कान में आवाज नहीं पड़ी तो भी आ जाए। एक बार प्रेम से बोलिए अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। बोलिए राधा रानी की। बोलिए दुर्गा मैया की। अब लगा कि रहीमगंज चौराहे पे कोई कार्यक्रम हो रहा है ना। देखिए, कथा में आप सब आए हैं, कथा सुनने का सार भी होता है, लेकिन कथा में वक्ता ही नहीं अपना परिचय देता है, कथा में श्रोता को भी अपना परिचय देना चाहिए, ताकि हम दूसरी जगह कथा में जाएं तो गर्व से कह सकें कि हाँ, हम रहीमगंज चौराहा पर गए थे भागवत करने, वहां के लोगों में क्या दिव्यता, क्या प्रेम था। तो आप सभी लोग ऐसी भावना के साथ बैठ के भगवान का संकीर्तन करें, कथा सुने, प्रसाद लें और अपने जीवन को धन्य करें। आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कथा को प्रारंभ करने से पहले भागवत भगवान का पूजन होगा, पुस्तक का पूजन होगा। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के प्रधान हनुमान प्रसाद साहू जी से कि वो आए और भागवत भगवान का पूजन कर आशीर्वाद प्रदान करें और कथा प्रारंभ हो। जल अभी माला नहीं, अभी पहले अच्छा फूल जल सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। पहले जल का सिंचन करें इनके ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु। अब 3 बार जल पिएंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पी जाए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीर्मयी श्री श्वेता स्वाहा। हाथ में अक्षत फूल दें, भागवत भगवान का ध्यान करें और माता रानी का ध्यान करें। ओम नमो देवे महादेवे शिवे संततये नमः। नमः प्रकृते भद्राय निर्तापरताय श्रीमताम। ओम श्री भागवत देवाभ्यो नमः। हाथ में अक्षत फूल दें, अक्षत और फूल हाथ में दे दें। माता रानी का ध्यान करें।
ओम दुर्गे स्मता हर्षभीतिम शेष जंतो स्वस्ते मता मतमतीव शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हर का। चढ़ा दो भैया, चंदन ले आए, चंदन। चलिए माला दे दीजिए भैया, भैया एक माला दे दीजिए। भागवत भगवान को ऐसे माला पहनाइए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चंदन दे दीजिए। ओम ऐसे इस अंगुली से, ये वाली अनामिका, और हाँ ये। ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हाथ में अक्षत दे दीजिए, थोड़ा जल दे दीजिए। कथा का संकल्प होगा, कथा प्रारंभ होने जा रही है। कुछ दक्षिणा रख लीजिए, जो हो सके यथाशक्ति। और आपके ही कर कमलों द्वारा इस कथा का आरंभ होने चल रहा है। कथा का संकल्प लेंगे। ओम विष्णुर श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेश श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते अवध क्षेत्रे रायबरेली रहीमगंज चौराहा शुभ स्थाने मासाना मासोदमे मासे महामंगल मासे अश्विनी मासे प्रतिपदायाम तिथौ गुरुवासरे। अपने गोद का नाम ले लें। अमुक गोत्पन्न अपना नाम ले लें। अमुक नाम हम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्जवल भविष्य कामना पूर्ते च पुरुषार्थम करिष्ये अस्मय प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्री मद भागवत कथा प्रारंभे समय संकल्पम अहम करिष्ये। बोलिए अहम करिष्ये, अहम करिष्ये। मस्तक से लगाइए और चढ़ा दीजिए। बस अच्छा फूल दे दीजिए भैया हमको। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। हमारे गुरुदास से अनुरोध है कि वो बाबा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। सबसे करो। पुत्तन शेर से अनुरोध है कि वो माला लेकर के हमारे आचार्य श्री का स्वागत करें। इधर से आ जाओ। रमेश जी से मेरा अनुरोध है कि वे आवें और माल्यार्पण कर स्वागत करें। सतीश जहां कहीं पर भी हो वो आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। लल्ली राम नरेश जी से मेरा अनुरोध है कि वे आवे और माल्यार्पण कर बाबा जी का स्वागत करें।
मलबा इधर उठाई जावा करो ए। अरे इधर मलबा पकड़ा जाए। राम नरेश जी, इनका पहना हुआ तुमका मालूम। लाल जी, मेरा अनुरोध है कि वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। लाल जी बाबा मलबा तो लीजिए यार। और आइए काशी पंडित से मेरा अनुरोध है कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। रामराज से मेरा भी अनुरोध है कि वो आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें आचार्य जी का। आइए। हरिओम ओम। हरिओम ओम। हरिओम ओम। बबलू, मोबाइल वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाएं। दिलीप भी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भी मंच के पास आवे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। अरे कल फिर इंदिरेश से मेरा अनुरोध कि वह माल्यार्पण कर बाबा जी का स्वागत करें। बोले दुर्गा मैया की। आइए हम सभी लोग कथा की ओर बढ़ते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। जिनके लिए समर्पित मेरा तन मन जीवन सारा उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा विनम्र प्रणाम हमारा। या देवी सर्वभूतेषु वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः।
नमोस्तु ते व्यासविशाल बुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्र नेत्र तेन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूम्य सुतो बुधस्य गुरोश शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। बोले भागवत भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बे की। एक बार प्रेम से बोले, बोले अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। यहाँ पर सूक्ष्म रूप में विराजमान भोलेनाथ हनुमान जी महाराज, आदि शक्ति माँ जगत जननी माँ शेरावाली एवं दूर दराज से आए हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपाएं बहनों, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस पावन नवरात्रि में भी आपके इस रहीमगंज में ज्ञान की गंगा बहने चल रही है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी लोग हरि नाम का संकीर्तन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। मेरे बाद सभी को दोहराते चलना है। राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। तालियां बजाते हुए राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे
कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, बोले राघवेंद्र सरकार के, बोले राजा रामचंद्र के। आइए हम सभी लोग कथा को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग शांतपूर्वक रहें। बंधुओं, एक बार की बात है, नारद जी को मन में विचार आया कि चलो आज बहुत समय बीत गया है, यहाँ आज पृथ्वी का भ्रमण करके आते हैं। नारद जी ने मन में विचार किया और पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते बहुत काशी गए, बनारस गए, होते होते नैमिषारण्य, और देखते हैं वहां पर एक युवती अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई है और युवती के बच्चे दोनों मूर्छित अवस्था में उनके पैरों के पास पड़े हुए हैं। नारद भगवान सोचने लगे, हे प्रभु, ये कैसा दृश्य है? एक युवती के पैरों के पास में ये 2 पुरुष कौन हैं? भैया इनको शांत करवाइए थोड़ा सा। नारद जी विचार करने लगे, चलो चल के पूछते हैं। नारद जी उस युवती के पास पहुंचते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, आप कौन हैं और इस अवस्था में आप कैसे पड़ी हुई हैं, और ये दोनों कौन हैं? तब उस युवती ने कहा, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है। मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। नारद ने कहा, हे मां, इनकी ये दशा कैसे हो गई है? भक्ति ने कहा कि ये इनकी अवस्था नहीं थी। जैसे मैं भी जवां हूं वैसे ही दोनों मेरे पुत्र भी जवां थे, लेकिन आज संसार में मनुष्यों के कारण इनकी ये दुर्दशा हो गई है। नारद ने कहा, वो कैसे? भक्ति ने कहा, हे नारद, आज संसार दिखावे में पड़ गया है। आज संसार मोह माया में फंस गया है।
इसलिए मेरे इन दोनों पुत्रों की ये दशा हुई है। नारद ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, जरा मुझे खुलकर बताएं। तब भक्ति मैया ने कहा, हे नारद, आज मानो भक्ति तो करता है, भक्ति का ढोंग तो करता है, समाज में दिखावा तो करता है, पीला कपड़ा पहन लेता है, चोला रंगा लेता है, बड़े बड़े बाल रखा लेता है और भक्ति के मार्ग पर निकल जाता है। भक्ति तो उसकी जिंदा है, मैं साक्षात प्रमाण हूं, लेकिन इसके अंदर ना तो ज्ञान है और ना ही वैराग्य है। नारद सोचने लगे कि मां, आपने जो कहा यह सत्य है, क्योंकि पूरे संसार का भ्रमण करके आपके पास पहुंचा हूं। नारद ने कहा, हे मां, इसका कोई उपाय तो होगा जिससे आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य पुनः मूर्छा से उठकर जीवित होकर संसार में अपना प्रचार प्रसार करें। भक्ति ने कहा, नारद, उपाय है इसका? नारद ने कहा, हे मां, मैं आपकी शरण में अगर आया हूं तो आप मुझे उपाय बताएं, मैं अवश्य ही इस उपाय को जन जन तक पहुंचाऊंगा और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा को दूर करूंगा। भक्ति ने उपदेश दिया, हे नारद, तुम तो वो हो, नारद का अर्थ होता है नारद, अर्थात जो कभी रद ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, वही नारद है। नारद ने कहा, मैं अवश्य ही ज्ञान और वैराग्य को जीवित करूंगा और पुनः संसार में प्रचार प्रसार करूंगा। माता की आज्ञा ले नारद मुनि संसार के भ्रमण में मनुष्यों की चिंता को लेके निकल पड़े और अपने करताल को उठाया और बहुत सुंदर शब्दों में गाते हुए निकले, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आप सभी लोग भी मीठी मीठी तालियों के साथ, क्योंकि भजन ही एकमात्र सहारा है जिससे भव सागर को पार किया जा सके, इसलिए तालियां बजाने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान पूजा पाठ से ज्यादा भजन से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी लोग तालियों का गुणगान करते हुए भगवान हर नाम का संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण, शंभु नारायण नारायण नारायण। और वीणा को बजाते हुए ज्ञान और वैराग्य की चिंता को दूर करने के लिए, मूर्छा को दूर करने के लिए पृथ्वी लोक में निकल पड़े और आगे जाते हैं। ये हमारी जो कमेटी है यहाँ की बहुत ही सुंदर कमेटी है, क्योंकि इन लोगों का जो प्यार और स्नेह जब से मैं आया हूँ जो मिल रहा है और जो व्यवस्था हुई है, इनका बखान नहीं किया जा सकता। उनकी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप भगवान के चरणों में 101 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल सदैव इन पे अपनी कृपा बनाए रखें।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और नारद जी मनुष्यों के पास पहुंचे और उनको जागृत किया। कहा, ए मनुष्यों, कहां भटक गए हो? किस माया में डूब गए हो? क्या इसी दिन के लिए भगवान ने तुमको ये नर रूपी जन्म दिया था, नर रूपी शरीर दिया था? नारद की बात को कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। बोले, अरे होंगे बाबा, आज क्या चल रहा है? हजारों तरह के बाबा हो गए हैं, कुछ लुटेरे हो गए, कुछ समाज सेवक हुए हैं। आज कितने बाबाओं की कहानी से ओतपोत हो रहे हैं आप सभी लोग। हम लोग भी आप ही की तरह किसी के पुत्र हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं। हम लोग समाज का कार्य करने के लिए निकले हैं, देव कार्य करने के लिए निकले हैं, भगवान का कार्य करने के लिए निकले हैं। कोई हम लोग बाबा नहीं है, हम लोग समाज सुधारक हैं। भगवान की उस नारद रूपी चिंता को लेकर के आप सबके बीच में सत्संग रूपी व्यवस्था बनाई गई है और उसी नारद भगवान के आदेशों का पालन करते हुए हम आप सबके बीच में पधारे हैं। भगवान नारद भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए पृथ्वी लोक में भ्रमण किए और भक्ति मैया को जो वचन दिए थे उसे पूरा करने के लिए उन्होंने सत्संग की व्यवस्था की। क्योंकि ज्ञान तभी आता है जब आप किसी के सम्मुख बैठेंगे, किसी के पास बैठेंगे, तभी ज्ञान आता है। और ज्ञान कई प्रकार का होता है, क्योंकि जब तक आपका कोई गुरु नहीं होगा आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी पहली गुरु उसकी मां होती है। पहली गुरु कौन होता है? उसकी मां होती है। उसके बाद में दूसरा गुरु उसका पिता होता है, फिर तीसरा गुरु उसके गुरु होते हैं जिनसे वो गुरु दीक्षा लेता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ये बताइए, इसमें कितने लोग गुरु किए हैं? गुरु का मतलब जानते हो? गुरुमुख हुए हैं। कितने लोग गुरु किए हैं? कोई नहीं। आप किए हैं 2 लोग। अपने शास्त्रों में बताया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कथा करने के लिए बहुत दूर से आया हूं आप सबके बीच में, तो मेरी बातों को सुनिए। ये अमृत पिला के जाऊंगा जो आपके जीवन में काम आएगा। गुरु जो होता है, गुरु का मतलब होता है गु मतलब अंधकार, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारा गुरु है। आज तो कई गुरु टहल रहे हैं। कैसे कैसे गुरु हैं? पहुंचे 2 लोग, उनको तलब लगी है तंबाकू की। पहुंचे, अरे गुरु जरा मलो, खाया जाए। ऐसे गुरु हैं, अरे गुरु जरा बीड़ी पिलाओ। चोर की संगत में रहोगे तो चोर बनोगे। इसीलिए संगत बहुत जरूरी है अच्छे लोगों की, और इसीलिए सत्संग की व्यवस्था बनाई गई है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किताबें हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान सबको है। पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो संसार को आप बस भगवान का एक स्वरूप मानकर उन्हीं में रम जाएंगे। इसलिए ये जो मनुष्य रूपी तन मिला है, ये भोग विलास में बिताने के लिए नहीं मिला है। नारद जी समाज की पीड़ा को हरने के लिए सत्संग की व्यवस्था बनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सत्संग जहां पर सत्य की संगति होती हो,
सत्संग का अर्थ है जहां पर सत्य की संगति होती हो, जहां सत्य बोला जाता हो और जहां सत्य पे चर्चा होती हो, वही सत्संग है, वही ज्ञान गंगा बहती है। और ये जो मनुष्य रूपी शरीर मिला है, ये बहुत भाग्य से मिला है। जानते हैं कैसे? 83,999 योनियां बिताने के बाद, 83,999 योनियां बिताने के बाद एक योनि आती है जो है मनुष्य योनि, तब जाके 84 लाख योनि पूरी होती है। ना जाने किन कर्मों के फल से हमें मनुष्य रूपी जीवन मिला है, ये मानव शरीर मिला है, तो इसे भोग विलास में नहीं, भगवान के कार्य में लगाएं, भगवान और समाज के कार्य में लगाएं, तब इस शरीर का और इस मानव जीवन का कुछ मोल हो पाएगा। 84 लाख योनि में हम कभी कुत्ता बने, कभी बंदर बने, कभी भालू बने, कभी कीट बने, कभी पतंग बने, कभी पेड़ बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने और कभी नाली के कीड़ा बने। तब जाकर भगवान ने हम पर कृपा की। अरे इसको हमने कहा इतने नरक में डाल दिया है, ये तो अच्छा आदमी था, अच्छा मानव था, अच्छा भला आदमी था, इसलिए भगवान ने कृपा की और ये हमें सुंदर काया दे, सुंदर मानव रूपी जीवन हमें प्रदान किया। और कहा गया है कि सत्संग की महिमा को नारद गाते हुए कहते हैं कि हे बो, सत्संग में जब तक नहीं जाओगे तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा, और विवेक जागृत नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होही। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं हो सकता, और विवेक जागृत होगा, सत्संग तब प्राप्त होगा जब उनकी कृपा होगी। इसीलिए उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। और ये शरीर जो है मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और इस शरीर में रोज क्रीम, पाउडर, तेल, सेंट, क्या क्या लगाया जाता है, उसको खूबसूरत बनाया जाता है। लेकिन ये शरीर आप जान रहे हैं कि ये मृत्यु लोक है, और ये तन जो मिला है बड़े हमें भाग्यों से मिला है। बाबा कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्यों से मानुष तन मिला है। और जानते हो, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है
देवता भी इसको तरसते हैं। इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं। हे प्रभु, कब आपकी कृपा होगी और कब मुझे मृत्युलोक में मानव रूपी जीवन मिलेगा और मैं कब आपका भजन करूंगा। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। और जब मानो के अंदर भगवान की अहद की कृपा हो जाती है, तब उसे क्या प्राप्त होता है जानते हो? जो आज आप सब यहां कर रहे हो, क्या? सत्संग। बड़े भाग पायो सत्संगा, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा, विनय प्रयास होए भव भंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़े भाग से मानुष तन मिला है और हम इसे व्यर्थ में गवा रहे हैं, भोग विलास में गवा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई करने में गवा रहे हैं। क्या इसीलिए भगवान ने आपको ये जीवन दिया है? सत्संग का मतलब ही होता है, कथा सुनने का मतलब ही होता है। कथा तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि भगवान कब पैदा हुए, कहां कहां क्या क्या लीला किए, राम कहां पैदा हुए, उनके पिता कौन, सब जानते हैं, सब ज्ञानी हैं। लेकिन सत्संग का ज्ञान जब मनुष्य के जीवन में हो जाता है और जब प्रेम हो जाता है, मानव रूपी शरीर में जब प्रेम हो जाता है, तो मनुष्य का जीवन एकदम भगवान के चरणों में धूल हो जाता है, एकदम धूल की तरह बिखर जाता है। ना उसको मोह रहता है, ना माया रहता है, ना ही वो किसी चीज की लालसा करता है। और लालसा करता है तो केवल श्री हरि की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहा जाता है सत्संग में कि भगवान से प्रेम करो, अपने प्रभु से प्रेम करो, अपने आचरण से प्रेम करो, अपने माता पिता से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही आपके जीवन को निर्भर करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी किसी से प्रेम किया था, किससे? राधा जी से। और उन्होंने प्रेम को निभाया भी। ये मनुष्य रूपी जीवन हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है, संसार से प्रेम करने के लिए मिला है, अपने माता पिता से प्रेम करने के लिए मिला है। और जब उस भगवान से प्रेम हो जाता है, मानव मानव में प्रेम तो होता ही है, परंतु जिसका मन उस भगवान में लग जाता है, उस माँ के बिहारी में लग जाता है, उस माँ के चरणों में लग जाता है, तो उसका जीवन संत हो जाता है, अनंत हो जाता है, झूम उठता है और उनके चरणों में अपने जीवन को लगा देता है। कैसे? पाद में लिखते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, किससे? प्रभु से। मनुष्य में तो प्रेम होता ही रहता है,
लेकिन उस प्रभु से जब प्रेम होता है तब रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम संत हो जाता है, किसी चीज की लालसा नहीं रहती है। पद में लिखते हैं कि प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। गाइए, प्रेम जब अनंत हो गया। मीठी मीठी तालियां, जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और जब संत हो जाता है तो छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। और शुष्क, ये शुष्क मतलब दिल, शुष्क ये बसंत हो गया। शुष्क ये बसंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते। कैसे? जब उस भगवान में, उस बांके बिहारी में मन लग गया तो नात रिश्तेदार कुछ भी सुहाते नहीं है। केवल उस प्रभु, उस ईश्वर का ध्यान रहता है। दुनिया के नाते कुछ ना सुहाते, दुनिया के ना सुहाते। बीते उमर राम यस गाते गाते, बीते उमर राम यस गाते गाते। अपना अपना सिया कंत हो गया, अपना सिया कंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे श्याम है, जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे श्याम है। मन को मेरे मिल जाता सहज विराम है। खेत का जो अंत हो गया, खेत का जो अंत हो गया। बाबा जी, काशी बाबा जी, खेत का जो अंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। और
जब प्रेम भगवान से हो जाए, रोम रोम संत हो जाए, तब जीवन तो अनंत हो ही जाता है। प्रभु कहते हैं, अच्छा एक चीज ये बताइए, आप सभी लोग आज माता रानी के दरबार में आए हैं, किस भावना से आए हैं? बताइए, क्या मन में मुरादे लेकर आए हैं माता रानी के दरबार में, पांडाल में? बताइए। मैं बताऊं? कोई सोच रहा होगा, हे मैया हमको नौकरी नहीं मिली, आपके दरबार में आया हूं, आपके दरबार में आई हूं, अब तो अपनी कृपा कर दो। मैं बीएड करके बैठी हूं, मैं बीएड करके बैठा हूं, अब तो मुझे टीचर की नौकरी दिलवा दो। कोई कह रहा होगा, हे मैया मैं बहुत निर्धन हूं, मुझे अमीर बना दो। हे मैया मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे गाड़ी दे दो। लेकिन कोई ये नहीं मांग रहा कि हे मां मुझे अपनी भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे वैराग्य दे दो। नारद जी इसी कामना से इस सत्संग व्यवस्था को लेके लोगों में जन जागरण कर रहे हैं, सत्संग की व्यवस्था जगह जगह कर रहे हैं। और जैसे जैसे समाज में सत्संग बढ़ता गया, कथाएं होती गई, धीरे धीरे करके ज्ञान की मूर्छा छूटने लगी। क्योंकि जब सत्संग चालू हुआ तो ज्ञान ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा, और जब दिमाग में ज्ञान आ जाएगा तो वहां जो भक्ति मैया के पास ज्ञान जी पड़े हुए हैं उनमें चेतना आ जाएगी। और जब ज्ञान चेतना आ जाएगी तो अवश्य आपका शरीर बैराग की तरफ भागेगा। ये मोह माया, घर परिवार, माता पिता, ये तो एक दिखावा है, ये एक सांसारिक विभूतियां हैं जिन्हें हमें निर्वाह करना होता है। क्योंकि ये बंधुओं मृत्यु लोक है, यहां पर जो भी आया है उसको एक दिन भगवान के पास जाना पड़ेगा। और भगवान के पास जाना पड़ेगा ये सुंदर रूप लेके, ये सुंदर मनुष्य रूप लेके। तो क्या जवाब दोगे भगवान को? हे भगवान, आपने अपनी अहद की कृपा करके मुझे मनुष्य रूपी जीवन तो दे दिया, लेकिन मैंने चोरी, एक दूसरे की बुराई, चापलूसी, घूसखोरी, काम वासना इत्यादि में अपना मन लगाकर मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्या मुंह दिखाओगे भगवान को? इसीलिए बाबा ने इस सत्संग की व्यवस्था बनाई है। और सत्संग में आप सभी आप ओतप्रोत हो रहे हैं, ज्ञान गंगा में अपनी डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए बाबा एक छोटी सी कथा बताते हैं। ज्ञान, ज्ञान है क्या? एक होता है ज्ञानी है और एक होता है अज्ञानी। तो जिसको ज्ञान हो जाएगा वो संसार के परम सुख को भोग के अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाएगा। लेकिन जो अज्ञानी होगा, जो मूर्ख होगा, जिसको किसी भी चीज की परख नहीं है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, वो क्या मुंह दिखाएगा ऊपर जाके? ऐसे ही एक महात्मा थे, जैसे एक मंदिर बना हुआ है, माता रानी के चरणों में
निखिल टेंट हाउस की तरफ से आशीर्वाद प्रदान हुआ है। माता रानी सदैव उनके बिजनेस को बढ़ाएं और अपनी कृपा बनाए रखें। आप नोट करो ना। ऐसे ही आश्रम में एक महंत जी रहते थे और उनका एक चेला था रामदास नाम का। महंत का एक चेला था रामदास नाम का। महंत उससे बहुत प्रेम करते थे। क्यों पता है? प्रेम वही उस इंसान से कर सकता है जिससे कुछ पाने की इच्छा हो। बिरला ही कोई ऐसा होगा जो एक दूसरे को अपनी कृपा और अपना प्रेम दिखाएगा। महात्मा जी ने उस रामदास को कहा, तू मेरी सेवा में हमेशा पड़ा रहता है, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बाबा जी आप यहां आगे आके बैठे तो ज्यादा आनंद आएगा। आप यहां आगे आइए। बाबा ने कहा कि आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग ले बच्चा रामदास, जो भी मांगना है आज मैं तुझे वो दे दूंगा। तो रामदास थोड़ा चालाक थे। क्या थे? चालाक। गुरु गुरुए रह के चेला शक्कर होएगी। तो गुरु से तो चालाकी नहीं किसी की चलती, लेकिन रामदास ने चालाकी की और गुरु जी के पास उनके एक पारस पत्थर था। पारस पत्थर जिसको लोहे में छुआ दो तो सोना बन जाता था, और रामदास की नजर उसी पारस पत्थर पे थी। रामदास ने कहा, गुरु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो ही पारस पत्थरवा दे दीजिए। अगर आप मुझ पे इतनी ही कृपा किए हो तो ये जो आपके पास पारस पत्थर है इसी को हमको दे दीजिए, और हमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब गुरु को, महात्मा को, संत को क्या आवश्यकता है भाई? है? उसको क्या मोह, क्या लालच? पारस पत्थर हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे जवाहरात हो। तो बाबा को हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं चाहिए था। उन्होंने उठाकर उस पारस पत्थर को रामदास को दे दिया और कहा, हे रामदास, ये पत्थर मैं केवल तुमको 7 दिनों के लिए दे रहा हूं। कितने दिनों के लिए? भाई आप लोग बोलिए, मैं ही चिल्लाता रहूंगा तो थक जाऊंगा ना। श्रोता और वक्ता की जब आपस में बात होती है तभी कथा में आनंद आता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा, रामदास मैं तुझे पत्थर दे तो रहा हूं, परंतु रामदास कहता है, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं लालच में पड़ गया था। मैं भगवान के प्रेम में ही पड़ा रहता तो भगवान इससे ज्यादा मुझे दे देते। मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो गया। हो गए। महात्मा ने कहा, रामदास ये भगवान की परीक्षा है तुम्हारे प्रति, और अब तुम भगवान के शरण के काबिल बने हो, क्योंकि तुम्हारे मन से माया, लोभ, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष का भाव खत्म हो गया है। अब तुमने समर्पण कर दिया है। तिलक लगाए केसर तिलक लग। किसकी बात हो रही है? हमारे कन्हैया जी की, हमारे ठाकुर जी की। उनकी छवि ऐसी है, जब आंखों में काला काला काजल,
नैनों में मतवाले नयन, घुंघराले बालों को जब संवार कर कन्हैया निकलते हैं, आहा, मानो स्वर्ग से अप्सराएं उतर कर नृत्य कर रही हैं। ऐसा भाव हो जाता है। कन्हैया जी निकलते हैं गलियों में और सखियां देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं। एक लाइन याद आ रही है, सखियां कहने लगती हैं क्या, हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हो बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए होए होए। हो मोर मुकुट सिर गल बनमाला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए कन्हैया, सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है, श्री राधे मन भजले हर का प्यारा नाम है। और तभी मीरा जी कन्हैया को देखती है तो मीरा जी धुन में अपने क्या कहती है, नटवर नागर कहती मीरा श्याम को सुर लुभाए, श्याम को सुर लुभाए, गिरधर नागर कहती मीरा सुर को श्याम लुभाए, सुर को श्याम लुभाए। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम को सभी जानते होंगे, बहुत बड़े भक्त थे, और नामदेव, रामदेव नहीं बाबा रामदेव, नामदेव, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाए, हाँ विठल विठल गाए, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। और राधे राधे के लोग कहते हैं राधे राधे, राधा का नाम पहले आता है, और भगवान कृष्ण तभी कृपा करते हैं जब राधा का नाम लिया जाए, इसीलिए राधे श्याम सीता राम ये पूजनीय है, देवी जो हैं पूजनीय है, इसलिए वैसे भी नारी पूजनीय मानी जाती है, इसीलिए पति के पहले पत्नी का नाम लिया जाता है, और वो तो अनंत कोट की देवी है। उनका क्या कहना, कहते हैं कि जब तक राधा जी की शक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। और कभी कहता है राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए, राधा शक्ति बिना ना
कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दे आराधना कर राधे राधे, कान्हा दौड़े आए, हाँ कान्हा भागे आए, श्री राधे गोविंदा। अब दोनों हाथ सभी लोग उठा के, तभी आनंद आएगा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे रहीमगंज में दौड़ना चाहिए। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर दृश्य और अलौकिक कथा का श्रवण नारद जी ने सत्संग के माध्यम से कराया और सत्संग का प्रचार प्रसार करके वो विष्णु लोक चले गए। और उनको एक बार क्या होता है कि नारद जी को घमंड हो जाता है। किस बात का जानते हैं? घमंड होता है, ये जो हाड़ मांस का शरीर है इसमें बाबा जी घमंड होता है। किसी को अपनी विद्या पे घमंड, किसी को अपनी खूबसूरती पे घमंड, किसी को अपने धन पे घमंड, किसी को अपने पुत्रों पे घमंड, और मेरे जैसे को तो अपने गुरु पे घमंड है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हम लोगों को अपने गुरु पे घमंड है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे गुरु के शिष्य बने, उनके कृपा के पात्र बने, और आज समाज में आप सबको ज्ञान की बात सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं। तो धन्य है वो गुरु और धन्य है वो माँ जिनके पुत्र समाज का कार्य करते हैं, देव का कार्य करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता। एक बार प्रेम से अपने अपने माता पिता के लिए जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए अपने अपने माता पिता की। ऐसे ही नारद भगवान को घमंड हो गया। किस बात का जानते हो? कि भगवान का मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भगवान का, भगवान नारायण का मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद जी का घमंड जब ब्रह्मा आदि देवता ने देखा, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। अरे अगर इसको घमंड हो गया तो फिर कौन समाज का कार्य करेगा? नारायण का गुणगान कौन करेगा? व्यक्ति को घमंड जब हो जाता है तो उसकी बुद्धि जानते हो कहां चली जाती है? घुटनों में। कहां जाती है? घुटनों में। और वही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी को अभिमान हो गया कि हरि नारायण का मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। और जब घमंड होता है, गुरूर होता है, तो उसका तोड़ भी होता है। भगवान ने कहा अब काम ऐसे नहीं चलेगा। श्री हरि ने बुलाया। नारद जी पहुंचे, वीणा बजाते हुए, श्रीमन का गुणगान करते हुए।
हैं? उन्होंने सोचा कि भगवान क्या खून पिएंगे, खून पी के ठीक होंगे। लेकिन चलो ठीक है, प्रभु ने कहा है तो मैं एक कटोरा खून लाने का प्रयास करता हूं। और भगवान ने कहा यदि तुम एक कटोरा खून लाकर मुझे दे दिए तो मैं मान। नारद पड़े, ब्रह्मा जी के पहुंचे। ब्रह्मा जी नारद जी के पिता हैं। पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा अरे नारद पागल हो गए हो क्या, मैं क्यों दूं, मेरा खून कम नहीं हो जाएगा। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा अरे मैं क्यों खून दूं, मेरा खून किसी काम का नहीं है, मेरे तो खून में विष का फैला हुआ है, रोम रोम में विष है, मेरा खून किसी के काम नहीं आएगा। नारद करते करते सप्त ऋषियों के पास गए, पूरा ब्रह्मांड घूमा, पृथ्वी, पाताल, आकाश, सब जगह छान मारा, कहीं उनको एक कटोरा खून भगवान के लिए नहीं मिला। नारद अपना सर नीचे किए हुए भगवान के पास गए, विष्णु लोक प्रणाम किया। महाराज बोले आओ आओ नारद आओ, क्या हुआ, जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था वो हो गया। नारद ने कहा प्रभु कोई एक कटोरा खून देने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं बताया कि भगवान विष्णु ने मांगा है। उन्होंने कहा कि मेरा खून इतना फालतू नहीं है। मैं जब लोगों से बोला कि मैं भगवान विष्णु को एक कटोरा खून दूं, कहें अच्छा ऐसा है नारद, मेरा एक परम भक्त है जो नमेसारायण तीर्थ में कुटी बनाकर रहता है, उसके पास जाओ और मेरा नाम लेना और कहना प्रभु ने भेजा है, उन्हें एक कटोरे खून की आवश्यकता है। नारद वहां से निकलते हैं, नैमिषारण्य तीर्थ पहुंचते हैं, देखते हैं सुंदर सी कुटिया, और उस कुटिया में एक संत भगवान का गुणगान कर रहे थे, राम नाम का संकीर्तन कर रहे थे, भगवान की भक्ति में लीन थे। नारद पहुंचे तो देखा कि संत जो था भगवान का गुणगान कर रहा था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। आप सभी लोग भी गाइए। भगवान का गुणगान करने से मन की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है और भगवान का हमारे जीवन में समावेश होता है। तालियां बजाने से हमारे शरीर में जो कंपन होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है, और भगवान का गुणगान करने से जो भी पाप किए होंगे कुछ तो कम होंगे, कम होंगे कि नहीं। इसीलिए सत्संग किया जाता है, राम नाम का संकीर्तन किया जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का भजन कर रहे थे संत नारद जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ऋषि ने जैसे ही नारद भगवान को देखा, दंडवत प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आपको मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। आपने जो कृपा की है, मुझे दर्शन दिया है, मेरी कुटिया को पवित्र किया है, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। हम आपके पास किसी कार्य की उम्मीद लेकर आते हैं, क्या उम्मीद किए हैं आप मुझसे? नारद ने कहा, मुझे एक कटोरे खून की आवश्यकता है। मेरे नारायण शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं, बहुत ही उनका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और कहा, जो मेरा एक परम भक्त है उससे एक कटोरा खून लेकर आओ, तब जाके मेरा स्वास्थ्य सही होगा। भक्त ने तुरंत कहा, अहो भाग्य हमारे, कम से कम ये काया, हांड मास की काया भगवान के काम तो आई। उन्होंने कहा, हे नारद, आपको मैं खून दे रहा हूं और आप जाइए, मेरे प्रभु को जल्द से जल्द स्वस्थ करिए। उसने अपनी जांघ को काटा और एक कटोरा खून निकालकर नारद को दे दिया और नारद लेकर पहुंचे विष्णुलोक। भगवान विष्णु के समीप पहुंचे, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, नारद, क्या हुआ? जिस कार्य के लिए मैंने भेजा था वो हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु, मैं एक कटोरा खून लेकर आ गया हूं। तब भगवान बोले, नारद, तुमको गुरूर हो गया था, घमंड हो गया था कि संसार में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, संसार में मुझसे बड़ा कोई भगवान को चाहने वाला नहीं है। आज तुमने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुमसे भी बड़ा चाहने वाला मेरा भक्त नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या कर रहा है। नारद ने कहा, प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। बोले कि अगर तुम मेरे परम भक्त होते, अगर तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते, तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, शीघ्र ही अपनी जांघ को या हाथ को कुछ भी काट करके एक कटोरा खून निकाल के मुझे दे देते। इसलिए हे नारद, तुमसे भी बड़ा मेरा वो भक्त है। नारद की जो बुद्धि घुटनों में आ गई थी, जाके मस्तक में आ गई और प्रसन्नता पूर्वक नारद के मन का जो भ्रम था वो दूर हुआ और भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी श्रद्धा को, अपने सुमन को चढ़ाते भगवान का गुणगान किया और देव कार्य करने के लिए निकल पड़े और लोगों के बीच में जन जागरण करके समाज का कल्याण किया। बाबा कहते हैं, एक बहुत सुंदर कथा याद आ रही है।
आजकल का जो फैशन का दौर है, इस दौर को देखते हुए गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर लेखनी उठाई है और कहा है, आज लोग अपना जीवन व्यतीत तो करते हैं, परंतु उनको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज देख रहे हो शादियों में बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, हमारी बहनें सज धज कर जाती हैं, हमारी माताएं सज धज कर जाती हैं। आधा घंटा तो उनको पल्लू ठीक करने में लगता है, आधा घंटा पल्लू ठीक करने में लगता है आज के दौर में। और पहले की माताएं बहनें जो भी पाती थी पहनती थी और चली जाती थी, उनको क्या मतलब था, ना क्रीम से, ना पाउडर से, ना सेंट से। लेकिन आज का जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, ये बहुत आगे बढ़ चला है। ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, 10-10 हजार के मेकअप लगा के आती हैं और पंखे में बैठ जाती हैं और कहती हैं अगर कोई चुटकुला हो जाए, कोई बात हो जाए, माताओं बहनों क्षमा करना, ये कथा का प्रसंग है इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूं। अगर कोई चुटकुला हो जाए, कोई बात हो जाए, तो वो खुले मन से हंस भी नहीं सकती। अगर हंस गई तो जो 10 हजार का मेकअप करवा के आई है उसमें कहीं दरार न पड़ जाए, इसलिए हंसती भी नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं और एक चीज होती है गहना। कुछ हमारी माताएं बहनें, क्योंकि भाइयों की बात नहीं करूंगा, तादाद ज्यादा है अभी कथा में, इसलिए आप सबकी कथा बोल रहा हूं। गहना, नारी का श्रृंगार गहना होता है। कितना भी आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सब कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप गहनों के व्यापारी हैं, गहना जो उनको अति प्रिय है, आप 10 हजार की साड़ी लाके दे दो, 50 हजार का घाघरा लाके दे दो, उतनी खुश नहीं होंगी। अगर आप प्रेम से एक बाली लाके दे दो, श्रृंगार करने का सामान, एक अंगूठी लाके दे दो, मन एकदम गदगद हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और बड़े घरों में तो क्या होता है कि यहां से लेके ये गला, अगर ये शायद दाढ़ी ना हो तो सकता है मुहौना मूंद ले गहना से, इतना गहना पहनती है। और आज का ये जो फैशन हो गया है, वो क्या कहते हैं, शरारा, घाघरा, और अभी एक चला है, क्या कहते हैं वो जो लथिर के चलता है, प्लाजो, प्लाजो, इनका फैशन आ गया है। सूट सलवार तो बहुत पीछे चला गया है, आजकल प्लाजो और घंघरा का फैशन आ गया है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पहनना चाहिए, सब चीज पहनना चाहिए, लेकिन उस पहनने का भाव होता है। माताएं बहनें हमारी चूड़ी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, बिछुआ पहनती हैं, पहनती तो हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ तो होगा बाबा जी, इसका कोई अर्थ तो होगा कि ऐसे ही पहन लेती हैं। अभी मैं आपको एक नई बात बताऊं, मेरे गांव में एक पुरवा पड़ता है, कोरिन का पुरवा, वहां पे अभी एक शादी बाबा रामपाल वालों में हुई है, बाबा रामपाल वालों में। तो मैं हरिद्वार में था, हरिद्वार से वापस आया तो मेरे यहाँ लोग आए, बोले पंडित जी आज हमारे यहाँ एक शादी हुई है, बहुत अद्भुत शादी हुई। हमने कहा भैया कैसे शादी हुई?
कौन सी ऐसी शादी है जो अद्भुत हो गई? उन्होंने कहा भैया वो बाबा रपाल वालों में हुई, बस कलावा बांध के शादी कर लिए, हो गई शादी। हमने कहा ये भैया उनका धर्म है, कोई किसी के बीच में बोल नहीं सकता, जो जिसकी इच्छा जो जैसी मर्जी। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सब चीज पहनने का ढंग होता है, गहना भी पहनने का ढंग होता है। कैसे? बहनों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि अभी मैं कथा को लेके चलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये सार, जब तक आपके कथा का मतलब होता है सार को समझना, जब तक आप समझेंगे नहीं कथा क्या है, मैं यहां से बोलकर चला जाऊंगा, अरे पंडित आए थे पता नहीं क्या कह रहे थे, कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, अरे हटाओ यार, बात प्रसाद लिए चले गए। क्योंकि श्रोता 3 तरह के होते हैं भैया। एक श्रोता होता है जो कथा सुनता है, एक होता है श्रोता जो सुन के कथा को कतरता रहता है फुसुर फुसुर, और एक होता है सोता, सोता जो चुप्पे, आंखें तो ऐसे खुली रहती हैं लेकिन वो मतलब सोता रहता है, कथा चल रही है। ऐसे ही एक प्रसंग याद आ गया, एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, तो एक माता जी थी, उनकी बहुरिया बहुत भगवत प्रेमी थी, बहुत ही भगवत प्रेमी थी। तो वो बोली, अरे माता जी घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हो, ऐसा है आओ चलते हैं कथा सुन के आते हैं। तो उसने कहा, अरे बिटिया जाओ सुनाओ, कहा है कथा माँ, पूरी उमरिया तो बीत गए भगवान के राम नाम करत, कहा है कथा माँ? कहीं अरे माता जी चलिए, कहीं चलिए। फिर अब बूढ़ा भाई लेही डंडा टक 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 निकल पड़ी, पहुंच गई पंडाल में। अब बहुरिया भाई नए जमाने के रही, घूंघट खोल के आगे आगे बैठ गई व्यास मंच के सामने। अब बूढ़ा, जो बूढ़ा माता थी वो ऐसे ही टेंट लगा था और बगल में टेंट का सहारा लेके बैठ गई। पंडित जी कथा प्रारंभ कर दिए, गुणगान हो रहा है। अब माता जी थोड़ी देर कथा सुनी, अब बुजुर्ग आदमी है, दांत वांत रहे नहीं, कथा सुनत रही, और कथा सुनते सुनते सो गई, कथा सो गई। और कथा चल रही है, सब लोग मस्त हैं, सब लोग मस्त हैं। सीताराम 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 सीता सीताराम सीताराम चल रहा है, गुणगान हो रहा है। और माता जी मुंह बाए, टेंट का सहारा ऐसे लिए, ऐसे ऐसे करके सो रही है। और उतने में 4 गोड़ वाला आता है, 4 गोड़ समझ गए होंगे ना, 4 गोड़ वाला आता है और फट्टे उठाता है और माता जी को दे देता है। माता जी ने कहा कि ये क्या आ गया है, वैसे कहे ठीक है। उसके बाद फिर सो गई, प्रसाद वितरित हुआ, प्रसाद को लेकर चली माता जी, जगाई गई, चली। अरे अम्मा सोए गई रहा है, कहा कहीं हाँ, कहीं प्रसदवा पायु, और कहीं प्रसदवा तो पावा रहा है, नोन खाल लागत रहा, कहीं प्रसदवा तो पावा रहा है, लेकिन चंदा बिता नोन खाल लागत रहा। तो कहीं हम तो मीठ मीठ पावा, तू का नोन खार कैसे मिल गया? कहीं अम्मा, कहीं हाँ बिटिया, कहीं कहूँ सोए तो नहीं गए रहू, कहीं हाँ सुए तो कहीं रहा है बच्ची, कहीं बस वही आवा के कुकुरवा आवा, और बस वही आनंद खा लाग है। माता जी कहीं धा तो हाँ भला हुए, का कह दू तुम अपवित्र कह दू, हम का अतले दिन राम नाम करत होगा, ये का वा करवा दू, यही पर हमका कथा में लेके आयु रहा है। तो कहीं अरे हमारे में कौन गलती है भाई, हम तो कथा में लेके आओ कि चलो 2-4 शब्द सुनो,
भगवान का गुणगान करो। तो श्रोता श्रोता ऐसे होते हैं, इसलिए कथा में जब भी आए श्रोता बने, सोता सरोता नहीं श्रोता बने। ना जाने कौन सा शब्द आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और आपका जीवन मानव से महामानव बन जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव कहते हैं माताएं बहनों पहने, सब चीज पहनना चाहिए, लेकिन उसका ढंग बताया गया है कैसे पहनना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं बिना पहनने का गुण ढंग सीखो बहना। आज भगवत कार्य हो रहा है, जो पाई पहन के चली आई ना। भगवान के सामने हमेशा एक नादान बालक बन के जाएं, एक बच्चा बन के जाएं, और कभी भी भगवान के दरबार में या माता रानी के दरबार में आए खूब श्रृंगार करें, खूब श्रृंगार करें, लेकिन भारतीय वेशभूषा में रहें। आजकल देखते हो पंडालों में जीन्स टॉप चल रहा है, हमारी बहनें जीन्स टॉप पहन के आ रही हैं पंडाल में, तो कौन आएगा पंडाल में? भक्त आएंगे? बाबा जी सत्संग में जीन्स और टॉप की जरूरत नहीं होती है बहनों, समझो बात को, चाहे अंदर अंदर गरियोते हो। लेकिन ये मेरा फर्ज है आपको बताना कि आज जीन्स टॉप पहन के भगवान के दरबार में नहीं जाया जाता, हमेशा भारतीय वेशभूषा में भगवान के दरबार में आया जाता है। भारतीय वेशभूषा क्या है जानते हो? ये अंग्रेजों का पहनावा है, जीन्स पैंट, टी शर्ट, सूट बूट टाई, जीन्स टॉप। हमारा जो पहनावा है, भारतीय वेशभूषा जो है, धोती कुर्ता। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा है, धोती कुर्ता। और हमारी बहनें जो हैं वो भारतीय वेशभूषा में साड़ी। मेरा गुरुद्वारा है शांति कुंज हरिद्वार, मेरी छोटी बहन वहीं पढ़ती है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मेरी छोटी बहन वहीं पढ़ती है। वहां का सिस्टम यह है कि सभी कन्याएं जितनी हैं भारतीय वेशभूषा में रहती हैं, और जितने हमारे पुरुष भाई हैं, बाबूजी हैं, सब धोती कुर्ता में रहते हैं। ना कोई जीन्स पहनता है, ना कोई टॉप पहनता है, और ना ही कोई पैंट शर्ट पहनता है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मैं भी साल में 6 महीने में 1-2 बार दर्शन कर आता हूं जाके। अभी तो मुझे 2 बार जाना हुआ। तो गुरुदेव कहते हैं कि गहना पहनने का गुण ढंग सीखो बहना। अरे भाइयों के लिए है, नहीं तो सोचोगे बहनन के लिए है खाली, है भाइयों के लिए है। मार सोना लटकाए ले हैं, चाहे रोले गोल के हुए, अतनी मोड़ मोड़ चैन पहन ली भैंसी मॉडल, चाहे रोले गोल के हुए, बस हमको दिखना चाहिए समाज में, है? तो पहनने का कुछ तात्य होता है। गहना पहनने का गुण ढंग सीखो बहना, गहना है ज्ञान गुण निधाना, गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना पहनने का गुण ढंग सीखो बहना, गहना पहनने का गुण ढंग सीखो बहना, गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना है ज्ञान गुण निधाना, गुरुदेव जी कहे। और हमारी माताएं बहनें, बहनें नहीं माताएं, टिकुली लगाती हैं। टिकुली जिसको आप लोग बिंदी, टिकुली, बुंदा, है क्या क्या बोलती हैं, कई तरह के नाम हैं। इसका जो टिकुली आप लोग लगाती हैं, इसका महत्व क्या होता है जानते हो?
टिकुली पहनने का गुण ढंग सीखो माता, टिकुली पहनने का। कोई टिकुली बीचों बीच में लगा लेगा, कोई ऊपर। बहुत लोगों को देखते हैं ऐसी ऐसी टिकुली लगाती है कि यहां से लेके यहां तक की रहती है, वो लंबी लंबी सी। टिकुली जो होती है केंद्र बिंदु पे लगती है। ये जो हमारा मध्य है, ज्ञान चक्र, केंद्र बिंदु जहां पे चंदन लगता है, ये ज्ञान का चक्र है। टिकुली जो होता है वो मेरे ज्ञान को बढ़ाता है। चाहे वो टीका का हो, टीका भी गोल लगाया जाता है तो वो भी टिकुली होता है ना, टिकुली जैसा। बाबा जी आप लगाए हुए हैं ना, ये बुंदा लगाए हैं बड़ा वाला। हाँ, टिकुली पहनने का गुण ढंग सीखो बहना, टिकुली पहनने का गुण ढंग सीखो बहना। ज्ञान की ज्योति जगाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। ज्ञान की ज्योति जगाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। और हमारी माताएं बहनें झुमकी पहनती हैं। झुमकी, झुमकी के गुण जानते हो क्या होता है? शर्मा जी आप भी झुमकी खरीद के दिए होंगे ना, तो आज जान लीजिए इसका गुण क्या होता है और बताइएगा अपनी पत्नी से कि झुमकी जो पहनते हैं क्यों पहनते हैं। झुमकी पहनने का, झुमकी पहन बहना झुक झुक चलना। झुमकी पहनने का अर्थ होता है नजर को नीचे करके सम्मान पूर्वक चलना। यह नहीं कि झुमकी पहन लिया और घूंघट यहां तक कर लिया और दिखाते हुए। हम झुमकी पहने 3 लर वाली है, तो झुमकी जो पहनी जाती है उसका महत्व होता है, क्योंकि जो पूर्वजों ने बनाया है वो गलत नहीं बनाया है। झुमकी, झुमकी पहन बहना झुक झुक चलना, अपने धर्म को बचाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। अपने धर्म को बचाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। और हमारी माताएं बहनें अब तो शायद नथिया, नथिया अब चल गई है, पहले नथुनी कहते थे ना। क्यों माता जी? नथुनी कहते थे ना। कैसी होती थी? ये नथिया जैसे ही होती थी, मोटी होती होगी ना। नथुनी के क्या गुण हैं? क्यों नथुनी पहनना जाता था? आज तो सानिया मिर्जा का नथुनिया चल रहा है भैया, लेकिन पहले नथुनी पहनते थे तो उसका कुछ अर्थ रहा होगा, उसका कुछ तत्व रहा होगा, तब माताएं बहनें पहनती थी। नथुनी पहन बहना मन को नाथो, नथुनी पहन बहना मन को नाथो, बहक न जाए क्या मन। नथुनी से नाक को नाथने का मतलब है आपका मन नाथ देना। मन आपका नथ जाएगा तो इधर उधर भागेगा नहीं है? नहीं तो एक जगह नहीं रहेगा। जैसे वो वाइब्रेशन की आवाज नहीं आती है, क्या कहते हैं, इको भाई साहब ना, इको। जैसे हेलो 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 हेलो, ये वाला मन बिल्कुल भगवान को पसंद नहीं है, जो बहक जाए। इसलिए नथुनी के गुण हैं। नथुनी पहन बहना मन को नाथो, बहक न जाए, बहक न जाए मन मन माना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। बहक न जाए मन माना, ऐसा गुरुदेव जी कहे।
चूड़ियां पहनती हैं हमारी माताएं बहनें, चूड़ियां तरह तरह की चूड़ियां पहनती हैं, रंग बिरंगी, लाल, हरे, नीले, पीले, काले, गुलाबी, हर प्रकार की चूड़ियां पहनती हैं। लेकिन चूड़ी पहनने का तात्पर्य क्या होता है? हाथ में होती है ना चूड़ी, हाथ में। इसका तात्पर्य क्या होता है पहनने का? चूड़ी पहन बहना चोरी मत करना। चोरी का मतलब ये नहीं कि सेंध काटो, वह का नहीं कहेगा। सेंध वाली चोरी नहीं, रुपया पैसा की चोरी नहीं। चोरी उससे मत करना, उस प्रभु से चोरी मत करना, माता रानी से चोरी मत करना। मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहना चाहिए। इसका यह अर्थ है, ये चोरी का नहीं मतलब कि पैसा चुराना, कपड़े चुराना, गेहूं धान चुराना, है ना। मन को अपने कंट्रोल में करो, साधो। कहात कबीर सुनो भाई साधो। कबीर जी कहते हैं कि ये जो मन है इसको साधो, ये बहके ना इधर उधर, साधो, एक जगह लगाओ। अगर आप गलत कार्य में लगा रहे तो गलत कार्य करिए, भगवान में लगा रहे हैं भगवान का कार्य करिए, समाज में लगा रहे हैं समाज का कार्य करिए। लेकिन जो भी करिए मन को लगा के करिए। चूड़ी पहनने का यही अर्थ होता है। और कभी किसी के प्रति ईर्षा ना हो, कभी किसी के प्रति लालच ना हो कि अरे उसके पास तो मोटर कार है, काश मेरे पास भी मोटर कार हो जाए, भगवान लाओ आज इनके यहां से हम इतना माल घसीट देते हैं। तो चूड़ी पहनने का अर्थ यही है भाइयों, ये आपके लिए भी है। ये नहीं कि इसमें मतलब बहनों लिखा है तो बहनों के लिए स्पेशल है, नहीं, ये सभी के लिए है। चूड़ी पहन बहना चोरी मत करना, चूड़ी पहन बहना चोरी मत करना, धन न पराया ललचाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। धन न पराया ललचाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। कंठा, कंठी, कंठी जिसको बोलते हैं। अब तो कंठी कोई पहनता नहीं हमारे हिसाब से। महाराज जी आप पहने कंठी, माला की नहीं बात कर रहा हूं। महाराज जी आप कंठी पहनते हैं? कौन सी? ये कंठी नहीं है। कंठी अर्थात तुलसी की माला, जो एक माला गुड़िया में पहनी जाती है वो है कंठी, जो गले पे रहती है। कंठी वो होती है। या जब गुरुदीक्षा लेते हैं तो गुरु रूप में एक कंठी मिलती है, वो कंठी होती है जो गले में पहनी जाती है, उसकी बात चल रही है। कंठी पहन बहना कंठ को सुधारो, कंठी पहन बहना कंठ को सुधारो, प्रेम से हरि गुण गाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। प्रेम से हरि गुण गाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। कंगना पहन बहना, ये जो कंगन पहनते हैं माताएं बहनें, कौन कौन कंगन पहना है? हाथ उठाओ। कौन कौन कंगन पहना है? चाहे वो कड़ा हो या कंगन हो। या देखा, जय हो, बोले बाके बिहारी लाल की। कंगन पहन बहना कड़ा मत बोलो, कंगन पहन बहना कड़ा मत बोलो, सीखो शब्द गुरु ज्ञाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। सीखो गुरु ज्ञाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे।
पहुंची जानते हो? आज के लोगों को पता ही नहीं होगा। है? पहुंची पता है? माता जी पहुंची जानते हो? पहुंची कोई बुजुर्ग माता जी कहाँ है? माता जी आप बताइए, पहुंची जानती हैं? पहुंची ये आप सबको ही पहनाया जाता था, पहले महिलाएं पहनती थी। बाबा पहुंची होती थी ना, कहाँ पहनी जाती थी? यहाँ ना। अच्छा, मुझे भी नहीं पता इसीलिए पूछा, क्योंकि पहुंची मैं भी नहीं जानता हूं और तो सब चीज जानता हूं। भाई मेरे जमाने में है नहीं तो मैं क्या जानूं। वही है ना जो बंद पहना जाता है, वही पहुंची बोलते हैं ना, क्यों महाराज जी? और इसका अर्थ क्या है जो बाजू में पहना जाता है? पहुंची कहते हैं पहुंची पहन बहना पहुंची रहना। कहाँ? ससुराल नहीं कि पिया की याद सताई तो ससुराल लड़ गई, या अम्मा की याद सताई तो सीधा अपने मायके चली आई। नहीं, इसका तात्पर्य दूसर है। पहुंची पहन बहना पहुंची रहना, जहां बैठी है। पहुंची रहना जहां पे सत्संग हो रहा हो, जहां पे राम नाम का गुणगान हो रहा हो, जहां पे भागवत की कथा चल रही हो, वहां पहुंची रहना। क्योंकि आज कथा में क्यों नहीं जा रहे पता है? आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में केवल महत्व बताया जाता है कथा का। कथा महत्व होता है केवल प्रथम दिवस में। 7 दिन की अलग अलग कथाएं होती हैं, महत्व बताया जाता है। लेकिन महत्व में जब तक आपके अंदर ज्ञान सत्संग, मतलब हम किस लिए यहां बैठे हैं, तो क्या फायदा होगा 7 दिन चले जाएंगे कह के महाराज जी। इसलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहुंची का मतलब यही हुआ कि जहां पे सत्संग हो रहा हो वहां आप पहुंचे रहिए। पहुंची बहन बहना पहुंची रहना, जहां पर संत सुजाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। जहां पे संत सुजाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। और गुरुदेव कहते हैं आज टोला पड़ोसी में फुसफुस बहुत होती है ना? कहती हैं अरे बहिनी, अरे उके जो नईकी पतोहिया आइल बा ना, उके कुछ चाल चलन हमका ठीक नहीं लागता। अरे उके तो बोले के ढंगे ना बा। कैसे ले आए बहुरिया भैया? अरे आज हमने देखा, अरे उनके यहां वो हो रहा था। मतलब एक दूसरे से काना फुसकी चालू है, काना फुसकी चालू, काना फुसकी चालू। लेकिन एक चीज और है, आपने गौर किया होगा पुरुष भाइयों, जिसकी शादी हो गई उसको अनुभव होगा, मुझे तो नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी बात अपनी पत्नी से बता दी है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, अगर पत्नी से बता दिए तो पत्नी बहुत मन से सुनेगी। और का भा, और का भा, फिर आगे का भा, है ना? लेकिन भूल से भी अगर कह दिए कि तू से तो कही था है, लेकिन केहू से बतायो ना, तुमसे तो कही था है, हमें तो मैं नीचे में रहा बात, तीसर न जाने
पड़ोसी से तो बिल्कुल ना बताओ। अतना कहते तो जानो कि काल हुई गवा, पेट फूल के गुब्बारा हो गया, औरतों की ये दशा है। पेट फूल के गुब्बारा हो गया, कितनी जल्दी पड़ोसी से बात को गिल दे। और जब तक कुछ लोगों की आदत होती है भैया समाज में कि अगर कोई बात हो रही है बाबा जी और उनके कान में थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो महाराज जी उनका पेट फूल जाता है। वो इस जमाने के शकुनी हो जाते हैं, नारद हो जाते हैं, क्योंकि नारद भगवान भी लुकड़ी लगाने में बहुत तेज थे, है ना। इसलिए तो पड़ोसी पड़ोसी में काना फुसकी हो गई और झगड़ा चालू हो जाता है। अरे कैसे तुमने कह दिया कि मेरी बहू ऐसे है, अरे तुमने कैसे कह दिया कि मेरी सास ऐसी है, अरे तुमने कैसे कह दिया कि मेरा बच्चा ऐसा है, तुमने देखा या तुम्हारे यहां उसने कुछ किया। ऐसे लोग प्रताड़ित करते हैं, ऐसे लोग लड़ाई करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं लड़ाई झगड़ा को छोड़िए, कैसे रहिए, आपस में सब मिलजुल रहना, आपस में सब मिलजुल रहना, जिससे होए कल्याण ऐसा गुरुदेव जी कहे, जिससे होए कल्याण ऐसा गुरुदेव जी कहे। और बहुत सुंदर चीज पहनती हैं हमारी माताएं बहनें, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई 9 साल तक की कन्या पहनती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जानते हो अपने गांव में जब किसी 9 साल से छोटी कन्या को पहने हुए देखता हूं तो मैं बुलाता हूं उसको। ये आज से मेरी आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। महाराज जी मैं बुलाता हूं, बेटा इधर आओ, आओ यहाँ हो जाओ, आओ तुमका चुज्जू देवे, तो वो चली आती है। जानते हो क्या? पायल। क्या? पायल। क्योंकि पायल की जो आवाज होती है वो सीधा दिल को छूती है। घुंघरू का जो पायल होता है, ये फैशन मॉड्यूलेशन वाले नहीं पायल, लरीदार, टाकादार, स्केटदार, स्पेंसदार, इन पायलों की नहीं बात हो रही है। जो घुंघरू वाले पायल होते हैं माताएं बहनें जब अपने बच्चियों को पहनाते हैं तो कितना सुंदर लगता है जब वो चलती है तो है? कितना सुंदर लगता है, वो दृश्य देखने लायक होता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है ना। तो पायल क्यों पहना जाता है? गुरुदेव कहते हैं पायल पहन बहना पाप मत करना। इतना पवित्र चीज आपके पैरों में पड़ा है, लेकिन आपका पैर कभी गलत कदम की ओर ना उठे, पाप करने की ओर आपको अग्रसर नहीं होना है, पाप की तरफ आपको कदम नहीं बढ़ाना है। इसका यही संदेश है पहनने का। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनोगे तो जीवन मानव से महामानव बन जाएगा। पायल पहन बहना पाप मत करना और गलत राह मत जाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गलत राह मत जाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। और गुरुदेव कहते हैं भगवान राम कहते हैं क्या कि अगर ये सब गुण किसी में देखना है तो माता सबरी में जाके देखिए, सारे गुण विद्यमान हैं। सबरी में देखिए, माता सबरी
उनमें देखिए कहते हैं सबरी जो थी वो सवरविल की कन्या थी। उनके पिताजी का नाम शबरविल था, है ना, पता होगा आप सबको। अगर मैं कल अगर यहां रुका तो आगे कथा सुनाऊंगा। मैं तो यहां आप सबके बीच में एक दिन के लिए आया हूं। महाराज जी का आदेश हुआ, उन्होंने कहा कि भाई आपको कथा बोलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। और मेरी कथा लगवा दी। हल्दी टीकर पड़ता है रायबरेली में, जगतपुर के पास। हल्दी टीकर में कल से मेरी कथा है। लेकिन आज महाराज जी का फोन आया, उन्होंने कहा ऐसा है शुभम, तुम कथा को संभालो, मैं यहां करता हूं, तुम वहां करो। हमने कहा ठीक है महाराज, आज की कथा देखता हूं, अगर अच्छी लगेगी, श्रोता मुझे अच्छे लगेंगे, तो मैं हो सकता है कल से कथा करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आज बीतने दीजिए, कल की बात कल है। हमने कहा ठीक है। तो शबरी जो थी वो शबरविल की कन्या थी। और ये जितने गुण मैंने बताए, ये सारे गुण माता शबरी में विद्यमान हैं। गुरुवर कहते हैं, गुरुवर कहे सबरी का गुण धारो, गुरुवर कहे सबरी का गुण धारो, क्यों जासो होए कल्याणा, ऐसा गुरुदेव जी कहे, जिससे आपका कल्याण हो जाए। जासो होए कल्याणा, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना पहनने का गुड़डंग सीखो बहना, गहना पहनने का गुड़डंग सीखो बहना, गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे। गहना है ज्ञान गुण निधाना, ऐसा गुरुदेव जी कहे, ऐसा गुरुदेव जी कहे, ऐसा गुरुदेव जी कहे। बोले भक्त और भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं यही कथा करूंगा, क्योंकि आप लोग इतना शांत पूर्वक सुन रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे कथा बोलने में बहुत आनंद आ रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राघवेंद्र सरकार की, बोलिए अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, बोले शंकर भगवान की। आज ये गुण आप सभी के बीच में बताया और आप सबने बहुत शांतिपूर्वक कथा का रसपान किया। आज की कथा को यहीं पे विराम किया जाता है। आज आप सबके बीच में भागवत कथा का महत्व सुनने को मिला। सुंदर रसमयी कथाओं का रसपान आप लोगों ने किया, ज्ञान गंगा में गोता लगाया, पारसपत्तर और महात्मा जी की कथा सुनी। पुनः कल से हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे। भैया क्या हो जाता है? हरिओम हरिओम।
कथा में प्रवेश करेंगे। प्रवेश तो आज से ही हो गया है, लेकिन कल से पूर्ण रूप से कथा चलेगी, है ना। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठा के भगवान का ध्यान करके जोर से जयकारा लगाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, आरती की तैयारी हो रही है। महाराज जी आप तैयारी कीजिए, तब तक आइए एक प्यारा सा भजन आप सभी को सुनाता हूं। निर्गुण भजन सुनाता हूं, क्योंकि निर्गुण का ये क्षेत्र है ज्यादा। क्यों भैया? महाराज जी तैयारी करे तो एक ट्रेन हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, बहुत सुंदर सा प्यारा सा, भैया साउंड सही करिए। आगे आ जाए, यहां आ जाए, आगे यहां नहीं आना, यहां से आगे आइए। ये जो हरी पट्टी है यहां से आइए। चलिए, अभी रुक जाइए एक बार। आज माता रानी का दरबार सजा हुआ है। आप इधर आ जाइए। माता रानी का दरबार सजा हुआ है। खड़ा हमने आप लोगों को क्यों किया है पता है? हैं? अपनी अपनी हाजिरी लगाइए माता रानी के दरबार में। कौन कौन हाजिरी लगाएगा? कथा होती है, सब नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। कौन कौन हाजिरी लगाना चाह रहा है माता रानी के दरबार में? देखते हैं कौन कौन लगाता है हाजिरी। बोले दुर्गा मैया की। हो मीठे रस से भरी ओरी हो, हाजिरी तो लगनी चाहिए भाई, पक्का। आगे आ जाओ, ये छोटे छोटे बच्चों से लगवाइए। आप लोग भी अगर करना चाहें करें। हो मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मैनू खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मैनू खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मैनू खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मैनू खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। हो जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। हो जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। रंग जमुना जी तो काली काली, राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, हो वृंदावन में धूम मचावे। बरसाने की छोरी ब्रज धाम, राधा जी की रज धानी लागे, रज धानी लागे।
बेनो मेरो मीठो यमुना जीरो पानी लागे, बिनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, बेनो खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, बेनो खारो खारो। देखिए सब लोग झूमिए नाचिए, क्योंकि आज सबको 7 दिन के लिए छूट मिल गई है भैया। 7 दिन आप भगवान की भक्ति में, भगवान की मस्ती में आप झूमिए, नाचिए, गाइए और आनंद में रहिए। किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो, वाह, जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, बिहारी जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी, बिहारी जय राधा रसिक बिहारी, श्री राधा रसिक बिहारी। सपने में रात में आया हो, कौन आया? मुरली वाला, बच्चों के मन में तो समाया हुआ है। जय हो। सपने में रात में आया मुरली वाला रे, मेरे दिल में बस गो श्याम जपू मैं माला रे, मेरे दिल में बस गो श्याम जपू मैं माला रे, मेरे दिल में बस गो श्याम जपू मैं माला रे। ओ ये तो मटकी पे मटकी, ओ ये तो मटकी पे मटकी, कन्हैया चला खटकी, मटकी पे मटकी, कन्हैया चला खटकी। हो जब खट्टी तो खट्टी समाई रे, काना कंकड़िया जोर की बहाई रे, काना कंकड़िया जोर की बहाई रे। हो राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे राधे श्यामा श्यामा, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। दोनों हाथ उठा के राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आरती जलाएं। कहाँ गई?
भैया ध्यान बाबा जी से करो, इतनी थाली रहेंगी, हो सके तो प्रतिदिन 9 थालियों से करवाइए, क्योंकि माता जी भी है, 9 दुर्गा रूप है। तो और हो सके आप लोग याद करिए, आते हैं कथा सुनने तो एक चला के करिए। हाँ, एक एक दीपक बढ़िया थाल सजा के आया करिए, आरती होने लगे की आरती करिए, आप पेट से मगन होके घर जाइए, इससे आपको भी फल मिलेगा, वैसे भी मिल रहा है। क्योंकि जब एक इत्र बेचने वाला होता है, जो सेंट बेचता है, वो सेंट बेचता है तो सबसे पहले महक उसको मिलती है ना। वो सेंट मारेगा तो पहले महक पाएगा, मारने वाला तो बाद में पाएगा। तो आइए भगवान की आरती करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत आप लोग भी गाइए, जोर से आवाज आनी चाहिए। यहाँ मर ग्रंथ, यहाँ मुक्ति पंथ, यहाँ पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने यहाँ मर ग्रंथ, यहाँ मुक्ति पंथ, यहाँ पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति। हर नाम यही, हर धाम यही, हर नाम यही, हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यहाँ शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर तरश कराने वाला है, कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। फिर भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल पग पंथ गोल, सद मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल पग पंथ गोल, सद मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सिया राम वही घनश्याम वही, सिया राम वही घनश्याम वही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। घूम जाए अपने स्थान पे। ओम यान कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणः पदे पदे, प्रदक्षिणः पदे पदे। भैया जल्द से घुमा दें। बैठ जाएं आप लोग, अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठ जाओ, प्रसाद ले लियो सब लोग, तो जाओ। जजमान के बारे में बाबा बैठ जाएं, सबके पास आरती पहुंच रही है। कल के जजमान आरती सबके पास पहुंच रही है, आप लोग बैठे। 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन कार्यक्रम चलेगा। 8 बजे से 11 बजे तक। आपको 7:30 बजे आ जाना है। पहले माता जी की आरती होगी, 8 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। टाइम सही है ना? टाइम सही है। हाँ, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, आराम से भगवान के कार्य में आइए भैया। गुरुजी भैया आरती कहाँ है? भैया बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं, बस 2 मिनट और। अभी तो टाइम के अंदर हो। 11 बजे हम छोड़ लेंगे ना। 11 बजे कार्यक्रम एकदम समाप्त। में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है आप ही वजह से हो रहा है, आप लोगों की ही देन है। आप ही लोगों को ये कार्यक्रम करवाना है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। यदि आप सबका सहयोग नहीं रहेगा तो अकेला आदमी क्या करेगा? इतना अच्छा कार्यक्रम करवा रहे हैं, माता जी की मूर्ति लाए हैं, सब पूरा तो समाज का कार्य है, ये आप सबका कार्य है। आप सभी लोग सहयोग कीजिए। ये कुछ भक्तों की सूची हमारे पास आई है। हरिराम जी की तरफ से माता रानी के चरणों में 11 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। माता रानी सदैव इन पे अपनी कृपा बनाए रखें। रामचंद्र मोहम्मदपुर 21 रुपए, माता रानी कृपा बनाए रखे। नैनसी बिटिया है 11 रुपए का अनुदान दे रही है। माता रानी सदैव में अपनी हाजिरी लगाते चले। निखिल टेंट हाउस भैया जी की तरफ से 21 रुपए का अनुदान माता रानी के चरणों में प्राप्त हुआ है। माता रानी सदैव इनका कल्याण करे और ऐसे ही टेंट धर्मों के कार्यों में लगता रहे। आपका ही है भैया? किसका टेंट है? जिसका भी टेंट लगा है उसका कल्याण हो, जिसका भी बाजा लगा है उसका कल्याण हो, जो भी कथा सुन रहे हैं सभी का कल्याण हो। और आप के सहारे हमारा भी कल्याण है भैया, है ना? क्योंकि जब भक्त खुश तो भगवान खुश, और भगवान खुश तो वक्ता खुश, है ना? और वक्ता खुश तो श्रोता खुश, और श्रोता खुश तो वक्ता खुश। तो सब कुछ मिला के आप ही लोग, तो इसलिए समय का विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ लाया ना सूचित किया था अपने अपने घरों में आए इसकी नौबत ना आए। आप सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, भगवत प्रेमी हैं, है ना? तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखें। सभी के उज्जवल जीवन भविष्य और मंगलमय दीर्घायु की कामना करता हूं। आज प्रथम दिवस है, मैं अपना परिचय दे रहा हूं आप सभी को। सबसे पहले हमारे ढोलक वादक भैया, बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है
और मैं आप सबके बीच में पधारा हूं। मैं आप सबके बीच में पधारा हूं। पुनः एक बार फिर मेरा परिचय जाने। बाल कथा व्यास शुभम चंचल तिवारी, शांति कुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा लिया है, वहीं से अपनी पढ़ाई की है और क्षेत्र में निकलकर सबका कार्य कर रहा हूं, समाज का कार्य कर रहा हूं और आप सबका आशीर्वाद ले रहा हूं। हमारे तीनों भाइयों की तरफ से आप सबको सादर प्रणाम है, सादर नमन है, अभिनंदन है, वंदन है, बहुत बहुत आभार है जो आप भगवान के कार्य में आए। सभी को शुभ रात्रि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा के ओम नमामि पार्वते पते हर हर महादेव। शुभ रात्रि। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। कल के हमारे नए जजमान जो होंगे वो राम नरेश चकादीनापुर के होंगे। सुबह की आरती में वो 8 बजे आ जाएंगे और कल के नए जजमान का नाम है राम नरेश दीनापुर। और आप लोग जो है भारी से भारी संख्या में आए, बहुत कम लोग आ रहे हैं। भागवत का मतलब होता है कम से कम पूरा ग्राउंड भरा रहे। ये थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं